नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विश्वविद्यालय सत्र 2020-21 में नई प्रवेश अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी ऑनलाइन प्रोसेस क्या होगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं कल से, यानी कि 29 जुलाई 2020 से शुरू हो चुके हैं। तो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसा करना है, कैसे करोगे आप, सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बिना कुछ देरी की हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको राजस्थान विश्वविद्यालय की इस मेन वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक टूल। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यूजी एडमिशन 2020। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सबसे, अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें आप पढ़ लीजिए। और एक बात मोटा मोटी तौर पर जान लीजिए कि आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट, आपके जो फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद में पर्सनल डिटेल वगैरह देनी है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा एक सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रजिस्टर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। और आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करोगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। और रजिस्टर पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है और यहाँ पर आपको ये दिखाई देता है। तो आपको डिटेल्स के रूप में आपको सबसे पहले यहाँ पर डालना है अपना फुल नेम, उसके बाद में फादर का नाम, उसके बाद में मदर का नाम, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में जेंडर, नेशनलिटी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये सारे डालने के बाद में लास्ट में आपको कर देना है सिंपली सबमिट पर क्लिक। यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सबमिट पर, तो यहाँ पर आप कर दीजिए क्लिक। अब सबमिट पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है और अब आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो ये लिखा गया है नीचे कि पेमेंट करने से पहले कृपया करके स्वयं के द्वारा भरी गई इन्फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। पेमेंट करने के पश्चात इनपुट किए गए डेटा को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना है, तो एक बार अपनी डिटेल्स को जान लें और उसके बाद में यहाँ पर पे पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और पे पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। किसी से भी करना चाहे तो यहाँ पर आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग में से किसी एक को चूज करना है और उसके बाद में आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हो तो दे सकते हो, पेयर नेम भी दे सकते हो और प्रोसीड नाउ पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार का यूजर इंटरफेस और यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालने हैं। और यहाँ जैसे आप देख लीजिए कि जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नाम डालना है, यहाँ पर कार्ड नंबर डालने हैं, उसके बाद में एक्सपायर मंथ और उसके बाद में ईयर और उसके बाद में कार्ड के कोड क्या है वो आपको यहाँ पर इंटर करने हैं और उसके बाद में कर देना है कंटिन्यू पर क्लिक। कंटिन्यू पर आपने जैसे ही क्लिक किया आपके सामने एक OTP आएगा और OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसीड हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपका ट्रांजैक्शन जल्दी ही बैंक के माध्यम से प्रोसीड हो चुका है। और यहाँ पर हमने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट सक्सेस, प्लीज़ लॉग इन विथ योर नेट आईडी पासवर्ड विच हैज़ बीन सेंट टू योर प्रोवाइडेड मोबाइल आईडी। जो ईमेल आईडी है उस पर आपको अपने नेट आईडी और पासवर्ड भेज दिए गए हैं, वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा कि ये जो डिटेल्स है इसकी नेट आईडी है और उसके बाद में आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको आप प्रिंट लेके भी रख सकते हैं, अन्यथा अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक निशान दिखाई दे रहा होगा जैसे लॉगिन, तो इस पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। नेट आईडी मांगेंगे और पासवर्ड मांगेंगे, यहाँ से आपको लॉगिन के लिए क्लिक करना है। लॉगिन पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर नेट आईडी डालोगे, उसके बाद में पासवर्ड डालोगे और उसके बाद में आप लॉगिन पर क्लिक कर दोगे। आपने आईडी और पासवर्ड लगाकर, नेट आईडी और पासवर्ड लगाकर जैसे लॉगिन पर क्लिक किया तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है, सबसे पहले आपको कोर्स की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है
और उसके बाद में कॉलेज और डिपार्टमेंट सेंटर का आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे हम यहाँ पर करते हैं, जैसे इस बंदे को क्या चाहिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो यहाँ पर हम इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे किसी भी एक कॉलेज के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे अपन देख सकते हैं, तो हम राजस्थान कॉलेज के लिए करते हैं, तो ये हो गया और इस पर हमने क्लिक किया। उसके बाद में है कि सेलेक्ट कोर्स नेम विच वेयर यू विश टू सीक एडमिशन चाहते हैं, तो बीए पास कोर्स या ऑनर्स, तो हम यहाँ पर ऑनर्स पर क्लिक कर रहे हैं। अगर आप पास कोर्स कर रहे हैं तो पास कोर्स पे कर सकते हैं। और उसके बाद में कोर्स अब आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और एडमिशन मोड मेरिट के आधार पर होगा। और उसके बाद में एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रोसीड टू ऑनलाइन जनरेट, यहाँ पर आप सिंपली आपको क्लिक करना है, प्रोसीड टू ऑनलाइन फॉर्म जनरेशन, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक बार और देख लेना है यहाँ पर चूज़ करते समय कि आपका जो कोर्स है वो सही चुना गया है या नहीं चुना गया है। उसके बाद में आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पे कर लीजिए आप। उसके बाद में बीए ऑनर्स यहाँ पर आप कर रहे हैं, उसके बाद में आप कर दीजिए प्रोसीड फॉर ऑनलाइन प्रोसीडिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, आपको अपना फ़ोटोग्राफ चूज़ करना है और उसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB होनी चाहिए। और उसकी जो इमेज है वो JPG और JPEG साइज़ इमेज साइज़ होनी चाहिए, जहाँ से आप अपलोड कीजिए और अपलोड करने के बाद में इसे आगे बढ़ जाइए। फ़ोटो को आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में नीचे जो ऑप्शन दे रखा था अपलोड पर क्लिक कीजिए। अपलोड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे मांगी जाती है कि यहाँ पर आपको सारी की सारी कैटेगरीज है वो सिलेक्ट करनी होती है। पर्सनल डिटेल्स जो आपने उस समय दी थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और रूरल ये हो गया। और स्पेशल कैटेगरी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अन्यथा आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। और कंसेक्शन कैटेगरी अगर आप इसमें चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई एक मोड दिखाई देगा, और अन्यथा आप यहाँ पर इसे छोड़ दीजिए। अगर आप एनसीसी में है, स्पोर्ट्स में है और कोई अन्य है तो यहाँ पर आप कर दीजिए, और अन्यथा आप इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अगला स्टेप होगा जो आपका परमानेंट एड्रेस और आपकी बैंक अकाउंट डिटेल मांगी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस के लिए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको डिटेल देनी है। उसके बाद में आपको मेलिंग एड्रेस के लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी है, सेम है तो सेम लिख सकते हो। उसके बाद में आपको अकाउंट डिटेल देनी है, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, उसके बाद में बैंक का नाम, उसके बाद में ब्रांच का नाम, उसके बाद में IFSC कोड, और उसके बाद में MICR कोड, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल देने के बाद में यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपको सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बारे में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बारे में बोर्ड या यूनिवर्सिटी को चुनना है। उसके बाद में ऑल सब्जेक्ट के बारे में, ईयर, मार्क कितने प्राप्त किए आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर कितने थे मैक्सिमम, और सारी की सारी डिटेल्स देनी है। और डिटेल देने के बाद में आपको नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। मार्क्स फिल करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर नीचे जाना है, और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट वाला बटन, और यहाँ पर कर देना है आपको क्लिक। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला ऑप्शन आपके पास आ जाता है। और यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो BA ऑनर्स कोर्स है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनर्स अगर आप ले रहे हैं तो किस सब्जेक्ट से ले रहे हैं। और यहाँ पर आपको अगर ऑनर्स से अगर आप करना चाहते हैं, जैसे हम हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट दूसरा एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है। जैसे सब्सिडरी जो सब्जेक्ट है एक लेना होगा, और एक ऑनर्स हिस्ट्री से कर रहे थे, जैसे हमने ये चुना है हिस्ट्री ऑनर्स और हिंदी लिटरेचर सब्सिडरी सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। नेक्स्ट पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, यहाँ पर आपको सबमिट करना होता है कि सर की सारी जानकारी जो मेरे के द्वारा दी गई है वो सही है। और आई अंडरटेक टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ वेटेज ऑफ कंसर्न कॉलेज विद इन 3 days, ठीक है। 3 दिन के अंदर में यहाँ पर सबमिट कर दूंगा संबंधित कॉलेज में।
तो यहाँ पर आपको सिंपली एग्री पर क्लिक करना है। और एग्री पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट पर कर देना है, नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लीज़ अपलोड जेपीजी फाइल फॉर्मेट ओनली, फुल साइज मस्ट बी लेस, मतलब फाइल की साइज़ है वो लेस देन 200 KB से कम होनी चाहिए। और वेटेज सर्टिफिकेट इश्यूड इन लास्ट 2 ईयर विल बी वैलिड फॉर, और उसके बाद में वैलिडिटी ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट ये हो गया उसके बाद में। और अपलोड सीनियर सेकेंडरी लेवल लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट, यहाँ पर आपको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद में आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर। जैसे हमने फाइल को चूज़ कर लिया और चूज़ करने के बाद में क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट है वो चूज़ हो चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लीज़ अपलोड, ठीक है, ये हो गया अपलोड। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका आ गया कि टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर क्लिक ऑन एबो लिंक, कृपया करके उपयुक्त दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर कैंडिडेट भविष्य में उपयोग के लिए अपने पास रख लें। फॉर्म की हार्ड कॉपी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जमा कराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे फिनिश एंड सबमिट फॉर्म, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा। आपका सारा का सारा फॉर्म है वो भरा जा चुका है और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपलोड हो चुके हैं। और सिंपली आपको यहाँ पर अपने रेफरेंस के लिए इस फॉर्म को रख देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।